शीशे की अदालत है, पत्थर की गवाही है, कातिल ही लुटेरा और कातिल ही सिपाही है। दिल्ली के अंबेडकर नगर विधानसभा में कांग्रेस नेता जयप्रकाश सिसोदिया ने अंबेडकर नगर विधानसभा में हो रहे विकास कार्य को लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। जो इस कुर्सी के ऊपर बैठता है वही गड़बड़ हो जाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस आंदोलन से जब विकल्प निकलेगा और वो लोग जब कुर्सी पे जाके बैठेंगे, कहीं वो ना भ्रष्ट हो जाएं, कहीं वो ना गड़बड़ करने लगे। ये एक भारी चिंता है हम लोगों के मन में। गांधी हरिजन स्कूल सबसे बड़ा मुद्दा एक गांधी हरिजन स्कूल का है। गांधी हरिजन स्कूल जिसको डॉक्टर BR अम्बेडकर आदर्श विद्यालय के नाम से जानते हैं। मैं चाहता हूँ कि जो अम्बेडकर स्कूल है उसमें आम आदमी पार्टी द्वारा डूसिप के द्वारा सील लगाई हुई है। अब निगम पार्षद भी आम आदमी पार्टी के हैं और विधायक भी आम आदमी पार्टी के। अब दोनों के बीच में क्या है, मगर पिस कौन रहा है? अम्बेडकर नगर की जनता। और अम्बेडकर नगर की जनता ने इसीलिए चुना था उन लोगों को जो जीतने के बाद अपनी जेबें भरने के लिए मार्केट को तोड़वाने का काम करें, चाहे स्कूल को सील कराने का काम करें। हालांकि इस अम्बेडकर नगर में बहुत परेशानियों का अंबार है जिसके बारे में मैं भी आपको बताने जा रहा हूँ, मगर उस पर ध्यान नहीं है, तोड़ने पे ध्यान है। ड्रेनेज सिस्टम, अभी बारिश हुई है तो कभी पता लगता है आपका क्या नाम है, सीवर पूरे जाम हो गए, रोडों की निकासी नहीं है, तो नाले जाम है, नालियाँ जाम है। और कूड़ा, माफ़ कीजिए, ये कूड़ेदान की फ़ोटो मैं दिखाने जा रहा हूँ और नालों की फ़ोटो दिखाने जा रहा हूँ। ये नाले हैं जो कि साफ़ सफाई के लिए कितनी परेशानी है। ये देखिए, कॉलोनी के बीच में नाले, कॉलोनी के बीच में ये चबूतरे के साथ में जो कि ड्यूसिप के यहाँ चबूतरे हैं, जो कि शौचालय के बाद ये चबूतरे बनाए गए थे, मगर आज चबूतरों की हालत देखिए क्या है। लोग एक छोटा मोटा कार्य करते हैं, लोग बैठते हैं, मगर वो बैठने का काम नहीं है क्योंकि परेशानियाँ बहुत हैं। सफाई तो हो नहीं रही, क्योंकि सफाई कैसे होगी? क्योंकि जब ठेकेदारी ये काम करेंगे, जो ठेकेदारी पे जब ये सफाई कर्मचारी रहेंगे, जिनकी ड्यूटी कुछ लोग करते हैं चंद पैसों के लिए, क्योंकि गरीब लोग हैं, काम तो चाहिए, तो जो जिनके नाम से बैठे हैं, लगभग मान लो एक वार्ड में 200-250 से लोग ज़्यादा है, मगर सफाई के नाम पे मुश्किल से 20-50 लोग लगते हैं, बाकी तो कहाँ रहते हैं ये। और बताया कि मौजूदा विधायक और पार्षद की मिलीभगत से विकास कार्यों के नाम पर विधानसभा की जनता को लूटने का कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही कांग्रेस नेता जयप्रकाश सिसोदिया ने क्या कुछ कहा, आइए दिखाते हैं इस वीडियो में। राम कुमारी जी, कब से लगा रही हो दुकान? 50 साल हो गई है। काय की दुकान लगाती हो आप? बर्फ की, सब्जी की, से कछुए। कितना नुकसान हुआ है आपका? नुकसान बहुत हुआ है। तोड़ने से पहले आपको कोई नोटिस आया था? नहीं, कोई नहीं आया। कोई नोटिस नहीं आया। तो कितना नुकसान हुआ आपका? नुकसान बहुत हुआ, बैठे तो बनी हुआ है, देख तो रहे क्या हुआ। माँ बहन की कर रहे पुलिस वाले, कहते कि आकर के चौकी पे मिलो। कौन देता है धमकी? पुलिस वाले दे रहे हैं। डेली आते हैं, हर 2-3 घंटे में दोबारा आ जाते हैं कि आकर के चौकी पे मिलो। पुलिस वाले बार बार धमकी दे रहे हैं। बाबूलाल, बच्चे तो पाल नहीं है। बाबूलाल जी, आपकी दुकान तोड़ दी? नहीं, तोड़ी नहीं है। हाँ, बस ये लगाने नहीं दे रहे। अच्छा, मना कर रहे हैं? हाँ, मेरे बाहर मत लगाओ। अच्छा, तो कितना नुकसान हो रहा है आपका? मेरा तो कुछ नहीं हुआ, वैसे मैंने तो सब भर दिया था, बंद कर दी दुकान। मतलब बोर्ड लगा दिए तय बाजारी? मेरा है ही, आज से 50 साल से कर रहा हूँ। दे रहे गाड़ी। माता जी, क्या नाम है आपका? सुनीता। सुनीता जी, यहाँ अम्बेडकर नगर में कब से दुकान है आपकी? हमारे तो 40 में तो शादी हो गई, यहाँ आई मैं तो 30-32 साल हो गए मेरे को। तोड़ी गई आपकी दुकान? अभी तो तोड़ गई मंगलवार को। मंगलवार को? तो क्या पहले नोटिस दिया गया था? कुछ भी नहीं दिया, कुछ बताया ही नहीं हमें। अचानक से आया? हाँ, और तोड़ दिया? और क्या नुकसान आपका? बहुत नुकसान हुआ, सारी तो दुकान तोड़ दी, सारा माल फेंक दिया हमारा। अब परिवार यापन कैसे कर रहे हैं, जीवन यापन? हमने लोन ले रखा, कैसे देंगे हम लोन? परेशान हो गए। सरकार से क्या मांग रहे हैं? हमारा तो सारा भरा ही है। दिल्ली सरकार तो कहती है कि हम 10,000 लोन दे रहे हैं लोगों को व्यापार करने के लिए, और आप बोल रहे हैं वही दे रहे हैं, तो वही जुड़वा रहे हैं, वही जुड़वा रहे हैं। क्या कभी विधायक या निगम पार्षद आया आपके पास जानकारी करने के लिए कि कोई भी नहीं आया यहाँ तो? कोई नहीं आया? नहीं।
मेरी लड़की का गला घोट दिया। किसने? एक वो पुलिस वाली थी, मोटी सी थी एक। अभी लोकसभा चुनाव गया और लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से इंडिया गठबंधन पूरे देश में था, उसके बीच में आपने देखा होगा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन रहा और आम आदमी पार्टी कांग्रेस के यानी कि आम आदमी पार्टी के 4 प्रत्याशी और कांग्रेस के 3 प्रत्याशी उतरे थे, लेकिन फिलहाल संघर्ष किया लेकिन जीत नहीं पाए। भारतीय जनता पार्टी के 7 प्रत्याशी जीते। हमारे साथ कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं और अम्बेडकर नगर की हम बात करें, विधानसभा में जिस तरीके से मार्केट तोड़ने वाली बात की जा रही है, आज उन्होंने मुद्दा उठाया है। सर क्या कुछ है मार्केट का मुद्दा और कितनी पुरानी मार्केट है ये? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, पहले तो सबसे पहले आपको, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, आपने जो सवाल किया, मैं ये कहना चाहूँगा कि जब ये कॉलोनी बसी थी तो उस वक्त की हमारे देश की प्रधानमंत्री आदरणीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। इंदिरा गांधी जी के द्वारा एक कॉलोनी बसाई गई, मार्केटें बसाई गई और ये मदनगिर मार्केट तब बसाई गई। अब आप बताइए कि लगभग 70-75 की बात है ये, तो 70-75 से आप कितना टाइम हो गया आप बताइए? लगभग 50-45 से ऊपर हो गए। तो जबकि मार्केट है, आज इनको याद आ रही है? उस वक्त कितनी सरकारें आई हैं और कितनी सरकारें गई हैं? 10 सालों से तो ये बैठे हैं, तो 10 सालों में एकदम ही ऐसी क्या आग लग गई कि आपने सारी दुकानें उजाड़ दी? आप कहते हैं अवैध है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर ये अवैध है तो आपके 10 साल से सरकार है, आपकी ईमानदार पार्टी की सरकार है, तो आप उनको बसाइए ना, उनको पेपर दीजिए, चेक करिए किसके पेपर नहीं, उनको बसाइए, जो चार्ज आपका जो बनता है वो लीजिए और बसाइए दुकानों को। आप दुकानों को तोड़ने का क्या बनता है? कितने गरीब के पेट पे आपने लात मार दी। डेली खाना है, डेली कमाना है, डेली घर लेके जाना है। आपने आम आदमी पार्टी के स्थानीय विधायक पे ऊपर आरोप लगाए, कई खुलासे उनके किए हैं कि 5 सालों में किस तरीके से उन्होंने काम किया है। धारातल की ग्राउंड की आपने बात बताई है, निगम पार्षद पर भी आप आरोप लगा रहे हैं, क्या तथ्य है? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता कि विधायक और पार्षद के बीच में क्या है, मगर मैं ये कहूँगा कि मैं सिर्फ अम्बेडकर नगर की जनता से मेरा मतलब है, क्योंकि मैं यहाँ रहता हूँ और मेरी जिम्मेदारी है। मैं एक कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि उनके आंसुओं को पहुँचने का काम करूँ, उनके दुखों को समझने का काम करूँ। और जो मैं कर रहा हूँ, अगर मैं इसको, ये विधायक या पार्षद इसको गलत समझे तो समझे, मगर मैं आवाज़ उठाऊंगा। आपको मैंने ये बताया कि मार्केट टूटी, स्कूल सील हुआ, अगर ये गलत है तो आप चेक करिए, जाइए, और आपने गए भी हैं, आपने देखा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, अम्बेडकर नगर नहीं, पूरी दिल्ली में कहाँ ऐसा हुआ, यही क्यों हुआ? इनको भूख ज़्यादा लगी है। कितनी दुकानें हैं जयप्रकाश? मेरे हिसाब से ये 150 से ज़्यादा दुकानें होंगी। 150 से ज़्यादा? हाँ, बताओ एकदम ही क्या हो गया? दुकान वालों का कितना नुकसान हुआ? बहुत लाखों रुपए का नुकसान है, लाखों रुपए का नुकसान है। तो मैं देखो, सिर्फ मेरी एक क्या, और ये स्कूल की आप बात कर रहे थे, स्कूल सील किया गया, उसका कारण क्या रहा? देखिए, मेरे पास एक पेरेंट्स आए कि हमारे स्कूल सील कर दिया, सील करने का ऑर्डर आ गए। मैंने देखा सील हुआ, मैं था उस दिन। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, उनमें से कई दुकानदार थे जिनकी दुकानें टूटी भी हैं, कई उनके बच्चे जो स्कूल में पढ़ते भी हैं, तो दोहरी मार लगी। उसका जिम्मेदार कौन है बताइए आप? बताइए क्या जिम्मेदार है? लेकिन एक तरफा जब लोकसभा चुनाव, एक सेकंड, महंगाई की बात नहीं उठाई, मैंने बेरोजगार की बात नहीं उठाई, वो बड़े मुद्दे हैं। मैं तो एक नॉर्मल मुद्दों की बात कर रहा हूँ। वो ये नहीं कर सकते, पर इनके हाथ में क्या है? राशन कार्ड तो है, इनके हाथ में पेंशन तो है, ओल्ड पेंशन, विधवा पेंशन तो है, इनके हाथ में लेबर कार्ड तो है, इनके हाथ में साफ सफाई तो है, इनके हाथ में ड्यूसिप के जो भी आते हैं उनको तो देखना है, जो शौचालय बंद है उनको ठीक करना है, तो वो तो इनके हाथ में है। जो इनके हाथ में वो तो ठीक कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं करें तो फिर छोड़ दीजिए, इस्तीफा दे दीजिए, छोड़ दीजिए, हम कर लेंगे। लेकिन वो तो इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है। केजरीवाल जी तो जेल से सरकार चलाने की बात। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, जब सरकारें जेल से चलेंगी तो फिर ऐसे ही काम होगा। जब सरकारें जेल से चलेंगी तो ऐसे ही काम होगा। मैं तो माफ़ कीजिए, मैं तो सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, छोटा मुँह और बड़ी बात, कि अम्बेडकर नगर ये कांग्रेस का गढ़ रहा है। सब ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएँ बोली हैं। मैं तो सिर्फ एक बात बोलूँगा, जनता है, जनता के मुद्दों को उठाना गलत है तो मैं गलत हूँ।
मैं और किसी की तो बात नहीं कर रहा, मैं तो इन्हीं की बात कर रहा हूँ। ये कितने बैठते हैं और कितने काम करते हैं बताइए आप। इनके दफ्तर के आसपास देखिए क्या हो रहा है। तो तरह की सारी चीज़ें। दिल्ली की जनता जिता कैसे रही है? देखिए मैं कहना चाहता हूँ, देखो आज क्या है कि बिजली पानी के नाम से वोट के लिए बात करते हैं। बिजली पानी देखिए मैं कहना चाहता हूँ, बिजली पानी हम भी करते थे, माफ़ कीजिए। एक तो हमने बसाया, धीरे धीरे सब कुछ हुआ, और ये इन्होंने आके श्रेय ले लिया। तो इन्होंने श्रेय लेने का काम किया। माफ़ कीजिए, अगर ये पूरे दिल्ली के अंदर साफ सफाई उसका पेंट भी कर देना बढ़िया तरीके से, तो भी बहुत गनीमत की बात होगी। इतना काम कांग्रेस पार्टी ने कर दिया है, श्रीमती शीला दीक्षित जी ने कर दिया है। और जो दिल्ली मतलब जो स्पीड थी, आज इन्होंने रोकने का काम किया है। देखिए शिक्षा की बात मैंने बोला, शिक्षा मैंने स्कूल बता दिया आपको। मैं अंबेडकर नगर में कितने बड़े बड़े स्कूल हैं, कितनी फ़ीस चल रही है, फ़ीस का तो बड़ा मुद्दा है। मगर अंबेडकर नगर के जो विधायक साहब हैं उन्होंने आवाज़ उठाई, वो तो यहीं की जनता के लिए हैं, मगर वो यहाँ रहते नहीं हैं। देखिए जो यहाँ रहेगा उसको यहाँ के परेशानियों को मालूम चलेगा। वो रहते हैं पोस्ट कॉलोनी में, वो जीत गए। आज बड़े बड़े करोड़ों के बंगले में लोग रहने वाले हैं। इन्हें क्या पता गरीबों के झुग्गी झोपड़ी में लोग कैसे। मैं जेजे कॉलोनी में रहने वाला आदमी हूँ, मुझे पता है। मैं जेजे कॉलोनी में रहने वाला आदमी हूँ, मैं यहीं रहता हूँ, मुझे पता है यहाँ की परेशानी क्या है। अरे ये देखिए पेड़, आप पार्क सफाई नहीं कर सकते। पार्क बच्चों के लिए, खेल कूद के लिए कौन सा पार्क बना दिया आपने? क्योंकि अब तो एमसीडी भी उनके अंडर में। बताइए, अरे तमाम तरीके की चीज़ें। रोड देखिए आप, डिवाइडर देखिए बाहर हैं, आप डिवाइडर पर रेलिंग देखिए, कब से काम हो गया। कितना पैसा पास कर देते हैं, और जो पास होता पैसा वो अपनी जेब में डालने का काम करते हैं। इस मार्केट को लेकर जो मार्केट तोड़ी गई है, दुकानें तोड़ी गई, इसको लेकर आपने एलजी के लिए मैं हाँ जी बिल्कुल मैं जाऊंगा, और मैं बहुत ही जल्दी ये कार्य करने वाला हूँ। मैं एलजी साहब को इसका ज्ञापन देने के आऊँगा, और मैं कहूँगा कि गरीबों को बचा लीजिए आप। और केंद्र सरकार से कोई, और केंद्र सरकार से भी मेरी अपील है कि आप इसमें हस्तक्षेप करिए। और इस सरकार ने जो यहाँ की जनता को उजाड़ने का काम किया है, जो विधायक साहब ने, जो पार्षदों ने जो अति कर दी, बिल्कुल देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, उस पर काम कीजिए ना। पार्किंग की समस्या को सॉल्व कीजिए आप, हैं आप तो अवैध पार्किंग चला रहे हैं। अगर सुनवाई नहीं हुई तो आपका क्या कदम है? देखिए मेरा, अगर इस सुनवाई नहीं करते, जो मैंने मुद्दे बताए हैं, और एलजी साहब को भी और सरकारों को भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप गरीबों को थोड़ा बचा लीजिए, नहीं तो फिर हम अपना आंदोलन करेंगे। हमारे को बाबा साहब ने जो दिया है, संविधान के माध्यम से जो दिया है, हम वो काम करेंगे। हम सड़क से लेकर संसद तक, और चाहे हमें विधायक के दफ्तर का घेराव करना हो, चाहे हमें केजरीवाल जी के घर का घेराव करना हो, तो हम वो करेंगे। मगर मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, शिक्षा की लड़ाई लड़ेंगे, गरीबों की लड़ाई लड़ेंगे। सबसे बड़ी बात, एक ही बात बताता हूँ, ये शिक्षा की बात करते हैं। इस अंबेडकर नगर में कांग्रेस ने एक लाइब्रेरी दी थी, माफ़ कीजिए, एक लाइब्रेरी जिसमें बच्चे पढ़ते थे, पढ़ लिख के आगे बढ़ते थे। इन्होंने तो उसको तोड़ने का काम कर दिया, उसी में दफ्तर खोल दिया बंद करके। कैसे चलेगा बताइए आप? और तो मैं पार्टी का दफ्तर, बिल्कुल इनका खुद का दफ्तर है, देख कर आइए आप। बच्चे जहाँ पढ़ा करते थे, आज उन्होंने दफ्तर खोल दिया, और दफ्तर में होता क्या है? विधायक जी बैठते हैं उसमें। बिल्कुल बैठते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब अगर मतलब सरकारें अगर आवार हो जाएंगी तो फिर तो सड़कें सुनी हुई जाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो सुना आपने तमाम तरीके के खुलासे अंबेडकर नगर की एरिया का किया है, विधानसभा का किया है, और कहीं ना कहीं विधायक और निगम पार्षद को भी घेरने का काम किया है। उन्होंने ये कहा है कि अंबेडकर नगर में जब से विधायक रहे हैं आम आदमी पार्टी की, तब से कोई काम नहीं हुआ है, और दिल्ली की क्या हालत है ये तो सब जानते ही हैं। फिलहाल आने वाले वक्त में क्या होने वाला है ये तो फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अब कांग्रेस के जो कद्दावर नेता हैं वो लगातार केंद्र सरकार और एलजी साहब के पास जाएंगे, इस मार्केट की समस्या को लेके जाएंगे, और कब इस मार्केट पर कार्रवाई होती है, कब इन दुकान वालों को न्याय मिलता है, ये फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा। कैमरामैन दुर्गेश झा के साथ ब्रजेश कुमार, दिल्ली।